शनि से बना समसप्तक राजयोग। सूर्य शनि की जोड़ी करेगी क्या कमाल। समसप्तक राजयोग का बड़ा फायदा, 32 दिनों में अमीर बनने का मौका। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। कविता राणा और मेरे साथ आचार्य मयंक शर्मा जी। मयंक जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद कविता जी। सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। ग्रह चाल यानी कि ज्योतिष की दुनिया से हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं 17 अगस्त से बनने वाला समसप्तक योग, जो कि शनि और सूर्य के चलते बनता है। जी हाँ, सूर्य अपने घर सिंह में है और शनि अपने घर यानी कि कुंभ में। और जब ये दोनों ही ग्रह आमने सामने आ जाते हैं तो पिता पुत्र के चलते समसप्तक योग का निर्माण होता है। और इसी योग के चलते वो 4 चुनिंदा राशियां कौन सी हैं जिन पर धन वर्षा या फिर यूं कहेंगे जिनकी धन संपदा में वृद्धि कोई और नहीं बल्कि स्वयं सूर्य और शनि मिलकर करेंगे। पिता पुत्र की जोड़ी किस प्रकार से आपके घर में धन संपदा को बढ़ाने आ रही है, इसी पर आइए चर्चा करते हैं मयंक जी से। जी मयंक जी, समसप्तक योग का नेगेटिव पॉइंट बहुत ज्यादा देखा जाता है, लेकिन पॉजिटिविटी में आपसे जानना चाहती हूँ, धन प्राप्ति का इससे क्या कनेक्शन है? देखिए, सूर्य शनि अगर कहीं ना कहीं तीसरे और नवम भाव में हो, 5वें और एकादश भाव में हो, या चतुर्थ और दशम भाव में, तो अच्छा लाभ दे देते हैं। आपको अचानक से धन लाभ होगा, कारोबार में मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। हालांकि परेशानियां भी रहती हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं, लेकिन फिर भी वो अधिकतर मामलों में धन लाभ, सुख समृद्धि देने वाली है, मान प्रतिष्ठा बढ़ाने वाली रहती है और आपके कार्यों को पूर्ण करने वाली होती है। तो इस तरह की ये जो दृष्टियां रहती हैं, ये बहुत ही शानदार रहती हैं, आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेंगी, सभी तरह के सुख साधन बढ़ाएंगी जी। और कहीं ना कहीं आपको कामयाब जरूर करती है। अब देखिए, ज्योतिष में कहा गया है कि सूर्य और शनि की युति अशुभ मानी जाती है, लेकिन अगर आप ये देखिए, युति अगर वृषभ लगन में एकादश भाव में बन जाए और आपका ये अगर तुला लगन में पंचम एकादश में बन जाए, और ऐसी तरीके से अगर ये युति आपका कुंभ लगन में बन जाए, तो विशेष लाभकारी भी हो जाती है। कहीं ना कहीं आपको अचानक से धन लाभ भी मिलता है और मान प्रतिष्ठा भी बढ़ती है। तो डिपेंड करता है कि ये युति या ये दृष्टि किस लगन से बन रही है और किन भावों में बन रही है। लेकिन 6, 8वें, द्वादश में बनेंगी तो परेशानियां ज्यादा देती है। चलिए, तो इसी के साथ आइए, परेशानियों से ज्यादा किस प्रकार से आपकी बार समसप्तक योग आपको खुशखबरियां दे रहा है, किस प्रकार से आपकी धन संपदा को बढ़ाकर जा रहा है, धन वर्षा, धन प्राप्ति का योग बना रहा है प्रबल तरीके से। आइए उन राशियों के बारे में जानते हैं। तो मयंक जी, क्या लगता है समसप्तक योग में कौन सी राशि धनवान होती हुई नजर आ रही है इस वक्त आपको? देखिए, मेष राशि वालों को बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। पंचम भाव में सूर्य है और एकादश भाव में शनि है। अब दोनों की दृष्टि, शनि तो बैठे ही है वहां लाभ देने के लिए, वक्री अवस्था में है तो भी अच्छा है, लेकिन सूर्य के यहाँ देखने से आपको जबरदस्त धन लाभ होगा। अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं, होटल रेस्टोरेंट चलाते हैं, लोहे से संबंधित व्यवसाय करते हैं, लकड़ी का संबंधित व्यवसाय है, फैशन इंडस्ट्री में है जी, और या आपका अपना खुद की एडवर्टाइजमेंट एजेंसी है, तो आपको विशेष लाभ मिलेगा। या कोई भी कारोबार करते हैं तो आपको जबरदस्त इस समय फायदा मिलेगा। आपकी आर्थिक स्थिति इन 2 योग के चलते होती रहेगी। शुक्र भले नीच के हो जाएंगे, फिर भी आपको ये जो गोचर है, ये धन लाभ निरंतर मात्रा में अच्छा खासा बढ़ा देगा। अब जिनकी कुंडली में शनि 11वें भाव में बैठे हैं या सूर्य पंचम भाव में बैठे हैं, उनको कुछ ज्यादा ही लाभ मिलेगा मेष राशि वालों को। मेष के अलावा दूसरे नंबर पर है कविता जी मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के तीसरे और नवम भाव में योग बनेगा, तो ये भाग्य वृद्धि के संकेत हैं और पराक्रम की वृद्धि होगी, धन लाभ होगा। व्यापारियों को इसका अच्छा लाभ मिलेगा। अगर आप व्यापार करते हैं तो आपको जबरदस्त धन लाभ की प्राप्ति होगी। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के व्यापारियों को बड़ा लाभ मिलेगा, विदेशों से लाभ मिलेगा। आप कोई भी फैक्ट्री चलाते हैं, आप कोई भी इंडस्ट्री चलाते हैं, दुकान है आपकी, कंसल्टेंसी का काम करते हैं, तो लोग आपकी बात को मानेंगे और आपको अच्छे ऑर्डर्स भी मिलेंगे, और ऑर्डर मिलेंगे तो निश्चित रूप से धन लाभ भी भारी मात्रा में होगा। चलिए, 2 राशि आपने बता दी, तीसरे नंबर पर आप किसे देखते हैं धन संपदा के मामले में लकी, वो भी समसप्तक योग के अंदर? वो है कविता जी तुला राशि। तुला राशि वालों को इस दौरान काफी अच्छा लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि पंचम और एकादश भाव में गोचर बनेगा, तो ये आपके मान प्रतिष्ठा को बढ़ाने वाला होगा। सुख साधन बढ़ेंगे, काम कारोबार अच्छा चलेगा और कोई नए कार्यों की शुरुआत भी इस समय हो सकती है। सभी तरह के सुखों की प्राप्ति होगी। अब लेकिन यहाँ पर क्या स्थिति बनेगी कि आपका मंगल की जो स्थिति है वो भी आपके लिए अब सुखद हो रही है 26 अगस्त से। तो कुल मिलाकर आपके लिए चीजें काफी बेहतर रहेंगी तुला राशि वालों, धन लाभ कमाने के नजरिए से। लेकिन अष्टम भाव में गुरु है, तो थोड़ा सा सेहत का ध्यान रखें और खान पान में संयम रखें, क्योंकि इस गोचर के दौरान
हमें यही एक छोटी सी दिक्कत नजर आ रही है कि सेहत संबंधी परेशानी रह सकती है और या थोड़ा सा मानसिक तनाव रहेगा, उस चीज से बचना चाहिए। और चौथी राशि? चौथी राशि है कविता जी वृश्चिक राशि। दशम भाव में सूर्य रहेंगे और चतुर्थ भाव में शनि वक्री अवस्था में भी है, लेकिन यहाँ पर यह है कि सूर्य को बल प्राप्त होगा, तो यहाँ सूर्य आपको बड़ा जबरदस्त धन लाभ देंगे, काम कारोबार में तरक्की देंगे, आर्थिक स्थिति मजबूत रखेंगे जी। और व्यापारी वर्ग को खासकर विशेष लाभ मिलेगा, मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी और सभी तरह के सुखों की प्राप्ति होगी। वाहन लेना चाह रहे हैं, प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं तो इस समय आप ले सकते हैं। सूर्य का शनि का ये समसप्तक योग आपके लिए काफी अच्छा लाभ दिलाने वाला साबित हो सकता है। तो ये वो 4 राशियां हैं जिनको सबसे ज्यादा लाभ जो है इस गोचर के दौरान इस 30-32 दिनों में मिलता हुआ नजर आ रहा है। चलो, तो महंगे ये आपकी कैलकुलेशन कहती है कि किस प्रकार से समसप्तक योग में इन 4 चुनिंदा राशियों को धन प्राप्ति के प्रबल योग बन रहे हैं, और ऐसे में क्या जब आपको एक पॉजिटिव रिजल्ट्स मिल रहा है और इस योग के चलते फायदा हो रहा है, तो क्या उपाय करने जरूरी हो जाते हैं क्या? देखिए, उपाय करने कोई बहुत ज्यादा जरूरी नहीं होते इन राशियों को, लेकिन फिर भी अगर इनको स्ट्रेस हो रहा है, मानसिक तनाव रहता है, तो इनको शनि के उपाय करने चाहिए। शनि के बीज मंत्र का जाप करें, ओम शन शनिश्चराय नमः जी। शनि का दान करें, शनिवार के दिन गरीब व्यक्ति को खाना खिलाएं, तो आपको लाभ मिल जाएगा। तो बाकी तो कोई और ऐसी बड़ी समस्या नहीं रहेगी। चलिए, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएगा जरूर, और हम दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।